गाइस, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि किसी राशि पे 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर होगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। किसी राशि का साधारण ब्याज जो है तो मूलधन के 20% के बराबर है तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बटे का हो जाएगा 100 बराबर में हो जाएगा 20/100 इंटू का हो जाएगा P और टाइम दिया जो है सो 5 वर्षों के लिए है तो P इंटू हो जाएगा R इंटू 5 बटे हो जाएगा 100 उसके बाद हो जाएगा 20 बटे का हो जाएगा 100 इंटू का हो जाएगा P तो 100 से 100 कट गया और यहाँ पे P से P कट गया तो 5R बटे हो जाएगा 20 तो R बराबर कितना हो जाएगा। R बराबर हो जाएगा 4%। तो रेट हो गया हमारा 4%। फिर बोल रहा है कि कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर में हो जाएगा। तो कितने वर्षों में ब्याज यानी कि साधारण ब्याज जो है तो कितने वर्षों में मूलधन के बराबर में हो जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू का रेट इंटू का टाइम बटे का हो जाएगा 100 इंटू का हो जाएगा P। तो प्रिंसिपल हो गया और रेट हो गया हमारा कितना 4%। फिर हो जाएगा टाइम बटे का हो जाएगा 100 बराबर में हो जाएगा P। अब P से P कट गया तो यहाँ पे हो जाएगा 40 बटे का हो जाएगा 100 तो टाइम बराबर में हो जाएगा 25। तो समय जो हो गया वो मूलधन के बराबर हो रहा है 25 वर्षों में वो मूलधन के बराबर में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो एक निश्चित मूलधन पे 8% वार्षिक दर पर 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 1200 है। 2 वर्षों में 10% की दर पे उस मूलधन की दोगुनी राशि पे अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू का रेट इंटू का टाइम बटे का हो जाएगा 100 और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 1200 और फिर प्रिंसिपल हो जाएगा रेट दिया है हमारा 8% और 3 वर्षों के लिए तो रेट हो जाएगा 8 और समय हो जाएगा 3 बटे का हो जाएगा 100। यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर में हो जाएगा 24P। यहाँ पे P बराबर में हो जाएगा 1,20,000 बटेगा 24। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा और तो प्रिंसिपल हो गया हमारा तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 5,000। फिर बोल रहा है कि 2 वर्षों में 10% की दर पे उस मूलधन के दुगनी राशि पे अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। मूलधन कितना है मूलधन दिया है हमारा मूलधन आया है हमारा 5,000 और मूलधन के दुगनी राशि पे तो इसका हम इंटू का 2 करेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 10,000। फिर रेट दिया है हमारा 10% से और टाइम दिया है 2 साल के लिए। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसको हम रेशियो में करेंगे तो रेट हो जाएगा 10 से हो जाएगा 100 तो ये हो जाएगा 1/10। ये हो गया प्रिंसिपल ये हो गया इंटरेस्ट तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 11 रेशियो का। अब प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो में निकालेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 10 के रेशियो में और अमाउंट हो जाएगा 11 के रेशियो में। जो कि 2 साल के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 10 से 11 और 10 से 11 तो प्रिंसिपल हो जाएगा 100 और अमाउंट का हो जाएगा 121। अब ये प्रिंसिपल 100 रेशियो जो है सो 10,000 के बराबर में है
तो एक रेशियो का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 100, और फिर अमाउंट का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 121 इंटू का हो जाएगा 100, जो कि हो गया हमारा 12,100। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर में होता है अमाउंट माइनस का होता है प्रिंसिपल। तो अमाउंट हो गया हमारा 12,100 और प्रिंसिपल हो गया हमारा 10,000। तो यहाँ पे हो जाएगा 2,100। ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया हमारा 2,100 और ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 6,000 चक्रवृद्धि ब्याज पे 20% प्रति वर्ष की दर पे उधार दिया गया है, तो 18 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज जो है सो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 6,000 और रेट दिया है 20% और समय दिया है 18 महीनों के लिए। चूंकि ब्याज जो है सो अर्धवार्षिक रूप से देय है, अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने करके जो है 6 माही करके दे है। यहाँ पे हो जाएगा 6 मंथ 6 मंथ और 6 मंथ। चूंकि ब्याज जो है सो 6 माही करके 18 महीनों में देना है, तो पहले बार में जो देगा 6 मंथ वो हो जाएगा 1, फिर दूसरे बार में, फिर तीसरे बार में। तो टोटल जो है सो 6 मंथ करके 3 बार में वो ब्याज दे रहा है 18 महीनों का। तो टी बराबर में हो जाएगा 3 और रेट जो है सो अर्धवार्षिक है, तो रेट हो जाएगा 20 इंटू का हो जाएगा 6/12। तो आर बराबर में हो जाएगा 10%, और इसको हम रेशियो में करेंगे तो ये हो जाएगा 10/100 बराबर में हो जाएगा 1/हो जाएगा 10। अब प्रिंसिपल और अमाउंट लेंगे। तो 10 हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया इंटरेस्ट, और अमाउंट हो जाएगा 11। तो प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 10 और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 11। चूँकि 3 साल के लिए 3 बार, चूँकि 3 बार में दे रहा है तो इसको भी हम 3 बार में लेंगे। तो फिर में हो जाएगा 10 से 11, फिर हो जाएगा 10 से 11। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,000 और अमाउंट हो जाएगा 1331। अब 1,000 जो है सो प्रिंसिपल हमारा दिया है 6,000। 1,000 जो है 6,000 के बराबर में है, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 6 और अमाउंट का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1331 गुने का हो जाएगा 6, जो कि हो रहा है 7। अब अमाउंट हो गया हमारा 7,980। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट और माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हो गया हमारा 7,986 और प्रिंसिपल हो गया हमारा 6,000। यहाँ पे हो जाएगा 1,986। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 1,986। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे 2 साल में 2,000 की राशि 3,120 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट से जो है 2,000 की राशि 2 सालों में जो है सो 3,120 हो जाती है। ये हो गया हमारा अमाउंट और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, साधारण ब्याज। तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो वो हमारा साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा
1120, ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। क्योंकि साधारण ब्याज जो है 2 साल में इतना से इतना हो रहा है, 2 साल का ब्याज हो जाएगा 1120। तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 1 साल का ब्याज हो जाएगा 560। अब हम रेट निकालेंगे, तो रेट बराबर होता है 1 साल का ब्याज जो कि हो गया 560 बटे का हो जाएगा मूलधन पे। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 2000 इंटू का हो जाएगा 100। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 56 को हम 2 से काटेंगे तो 28 दूनी हो जाएगा 56। तो रेट बराबर हो जाएगा हमारा 28%। और ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में 1050 और 8 वर्षों में 1230 हो जाती है, तो धनराशि क्या है। तो इसको हम सिंपल इंटरेस्ट से करेंगे। 5 साल में जो है सो धनराशि 1050 और 8 साल में जो है सो धनराशि 1230 हो जाती है। इस दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस हो जाएगा 3 ईयर्स। तो 3 साल में जो है धनराशि का अंतर हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 8 और 180। तो 3 साल में जो है सो इंटरेस्ट हो जाएगा 180। तो फिर 1 साल का हम ब्याज निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 60। तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा हमारा 60। अब हम 5 साल का ब्याज निकालेंगे तो हो जाएगा 60 और गुनेगा 5 बराबर में हो जाएगा 300। अब जो है 300, तो हम प्रिंसिपल लेंगे। तो अमाउंट हो गया हमारा 5 साल का अमाउंट हो गया 1050 और इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 300। अब 1050 में से हम 300 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 5 और 7। तो 750 हो गया हमारा प्रिंसिपल। तो धनराशि क्या है, तो धनराशि हो गया हमारा 750 और ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने बी को 3 वर्ष के लिए 12,000 और सी को 4 वर्ष के लिए 10,000 साधारण ब्याज पे समान ब्याज दर पे उधार दिया जाता है और उन दोनों को ब्याज के रूप में कुल 6,080 रुपये प्राप्त होती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो बी का और सी का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो दोनों का जो योग है वो 6,080 के बराबर में है। यानी कि कुल ब्याज जो हो रहा है बी का और सी का वो 6,080 प्राप्त हो रहा है। अब पहले बी का हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू का हो जाएगा रेट इंटू का हो जाएगा टाइम बटे का हो जाएगा 100। फिर हम सी का निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100 बराबर में हो जाएगा 6,080। तो प्रिंसिपल हो जाएगा बी का 12,000, प्रिंसिपल हो गया 3 वर्षों के लिए। और चूंकि ब्याज का दर जो है तो समान है तो दर को हम आर रहने देंगे, बट्टे का हो जाएगा 100। फिर प्लस का हो जाएगा प्रिंसिपल हमारा दिया है, बी का प्रिंसिपल दिया है 10,000 और रेट दिया है रेट हमारा रेट ही रह जाएगा और समय दिया है 4 वर्षों के लिए, बराबर में हो जाएगा 6,080। अब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 0 से 0 और 0 से 0 कट गया, फिर 0 से 0 और 0 से 0 कट गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 120 गुने का 3R प्लस में हो जाएगा 100 गुने का 4R बराबर में हो जाएगा 6,080।
360R प्लस में हो जाएगा 400R बराबर में हो जाएगा 6080। तो 760R जो है सो 6080 के बराबर में है। तो रेट का जो वैल्यू हो जाएगा वो 6080 बटा का हो जाएगा 760। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 760 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 8, 4 और 6080। तो ये 8 बार में कट रहा है। तो रेट जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 8%। और ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है।